मैथ्स मेंटोर। फर्स्ट टाइम आपके सामने प्लस 2 क्लास का एक टॉपिक लेकर आ रहा हूं। चैप्टर नेम इज इंटीग्रेशन एंड टॉपिक इज दिस वन। इंटीग्रल जो इंडेफिनिट इंटीग्रल है आपके पास बेटा, उसके अंदर हमारे पास 4 टाइप्स आ रहे हैं। उसकी फर्स्ट टाइप आपको बता रहा हूं, 1/ax plus bx plus c dx एंड अनदर वन इज अंडर रूट में भी हो सकता है, या आपके पास एक फॉर्म होगी px plus q अपॉन में ax plus bx plus c। ऊपर लीनियर होगा, डाउन में क्वाड्रेटिक होगा। यही सेम बात बेटा अपर में लीनियर, डाउन में अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक होगा। अब आपके साथ एक क्वेश्चन लेकर चलता हूं जो फर्स्ट टॉपिक से है हमारे पास, 1/9x plus 6x plus 5। ये बातें आप पढ़ कर आ चुके हो बेटा इन 10th क्लास। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, लेकिन यहां कितना है बेटा, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 9। तो आपको क्या करना है, 9 सबसे पहले कॉमन है, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा। लेकिन जब आप 9 कॉमन लोगे तो इस 6 से डिवाइड में 9 जाएगा और 5 में डिवाइड में 9 जाएगा। आपने क्या करना है, जहां कैंसिल होता है कैंसिल कर दो। 6 और 9 3 की टेबल पर कैंसिल हो गए, 2/3 का। लेकिन आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या कहता है कि x का जो कोएफिशिएंट है उसका क्या करना है आपको, हाफ। 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आएगा उसका होल स्क्वायर ऐड करना है और होल स्क्वायर ही सबट्रैक्ट करना है, जो मैंने यहां कर दिया। 1/3 का स्क्वायर ऐड कर दिया और 1/3 का स्क्वायर सबट्रैक्ट कर दिया। लेकिन आपके पास 1/9 बाहर है, इंटीग्रल 1 2 3 ये तीनों नोटेशन आएगी हमेशा। लेकिन आपको ध्यान रखना है a plus b का होल स्क्वायर बनेगा कि a minus b का होल स्क्वायर। आपको चेक करना है x का सिंबल कौन सा है, प्लस है कि माइनस। अगर प्लस है तो a plus b का होल स्क्वायर बनेगा, अगर माइनस है तो a minus b का होल स्क्वायर। यहां से आपने बेटा जी x से है और यहां से 1/3 और बीच में सिंबल x plus 1/3 का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट नोटेशन आ जाएगी आपके पास, देन अनदर नोटेशन आएगी, प्लस 2ab करोगे तो ये नोटेशन आएगी। जो बच गया आपके पास वो एज इट इज लिख दिया हमने, ये 1/9। नेक्स्ट टाइम में बेटा 9 आपके पास एलसीएम आ सकता है यहां पर, तो 5 - 1 4/9। 4/9 को आप क्या लिख सकते हो, 2/3 का होल स्क्वायर। चेक कर लो। अब 1/x² + a² क्या होगा, इंटीग्रेशन से क्या आपने 1/a tan इनवर्स x/a + c। अब 1/a की वैल्यू क्या आपके पास 2/3, tan इनवर्स x कौन है, x + 1/3 अपॉन है 2/3। तो ये 3 अपर में गया, 9 * 2 3 से कैंसिल करा, तो यहां पर 1/6 बचेगा। यहां पर एलसीएम लोगे 3x + 1/3, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल होगा, तो आंसर आएगा 1/6 tan इनवर्स 3x + 1/2 प्लस कांस्टेंट। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल की बात आ रही है। नेक्स्ट जो मेथड है हमारा पास सेकंड, 1/√ax² + bx + c। तो उस टाइप का आपको एक क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ। 1/√7 - 6x - x²। सबसे पहले x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो पुत्र, माइनस कॉमन ले सकते हो। x² पॉजिटिव हो गया, 6x पॉजिटिव हो गया एंड 7 नेगेटिव हो गया। लेकिन ये बात ध्यान में रखना कि माइनस आप अंडर रूट से बाहर नहीं ले सकते। अब x² का कोएफिशिएंट 1 हो गया, लेकिन आपका प्रोसीजर क्या कहता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, आपको कहता है कि x का कोएफिशिएंट है उसका हाफ करो, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर ऐड करो और वही सबट्रैक्ट करो। तो 3 बचा आंसर, 3 का स्क्वायर ऐड कर दिया, 3 का स्क्वायर सबट्रैक्ट कर दिया। लास्ट वीडियो में आपको मैंने क्या बताया था, x का साइन देखना है, प्लस है तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा, अगर माइनस होता तो a - b का होल स्क्वायर बनता आपके पास। तो यहां पर बेटा जी x + 3 का होल स्क्वायर बना, a का स्क्वायर यस आ गया, +3 का स्क्वायर आ गया, प्लस 2ab करोगे 6x आ गया। जो बच गया -7 - 9 -16 dx। लेकिन ये माइनस इसको पॉजिटिव कर देगा, इसको नेगेटिव कर देगा। लेकिन आप 16 को क्या मेंशन कर सकते हो, 4 का स्क्वायर। ये पॉजिटिव हो गया, वो माइनस हो गया, देखो माइनस ऑफ दिस वन एंड प्लस दिस वन। तो 1/√a² - x² sin इनवर्स x/a प्लस c कांस्टेंट। तो sin इनवर्स x कौन है, x + 3, लेकिन a कौन है आपके पास 4 प्लस कांस्टेंट। या स्टूडेंट्स
थर्ड मेथड की ओर चलते हैं। px प्लस क्या हुआ अपॉन में क्वाड्रेटिक, तो px प्लस क्या हुआ 5x minus 2 1 plus 2x plus 3x के दिस वन इज क्वाड्रेटिक। तो मेथड कैसे अप्लाई होता है, px प्लस क्या इज इक्वल टू a इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। अब डेरिवेटिव दिस वन, बट इन दिस क्वेश्चन 1 plus 2x plus 3x के, तो डेरिवेटिव कर दो बेटा 1 का 0, x का 1, 2 into 1, x के का 2x, तो 3 into 2x 6x हो गया। तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो लीनियर फॉर्म को इन दिस फॉर्म थ्रू दिस मेथड। तो ये हमारे पास नोटेशन बच गई, लेकिन हमें a एंड b कौन है, पैरामीटर। तो इन पैरामीटर की वैल्यू क्या आएगी, तो वो आप कंपेयरिंग करके फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे पहले हमने कंपेयरिंग किया कोएफिशिएंट ऑफ x 5, यहां से कितना आया 6 से, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5/6। यस, कंपेयरिंग किया हमने कांस्टेंट टर्म्स को, तो कांस्टेंट टर्म यहां से -2, यहां से बेटा 2a + b, बट a की वैल्यू 5/6 कैंसिल किया, 5/3 ये माइनस का हो गया, एलसीएम लिया। तो 3 जब आपके पास एलसीएम आया तो -6 - 5 तो -11/3 वैल्यू आ गई। आपके पास a की वैल्यू भी आ चुकी है, आपके पास b की वैल्यू भी आ चुकी है, लेकिन आपको कहां पुट करनी है, कंडीशन नंबर 1। तो आपके पास कंडीशन नंबर 1 ये रही, तो यहां पर a की वैल्यू और b की वैल्यू रखो, ये यहां तक कंपोजीशन पे आ गए। लेकिन स्टेटमेंट आपके पास ये है, तो लेकिन आपने इस नोटेशन को एक्सप्रेस किया इस फॉर्म में, ये तो आप इसको ये मेंशन कर सकते हो नेक्स्ट स्टेप में। तो आपके पास अब क्या हो सकता है, इसके डिवाइड में ये नोटेशन अलग कर दो, इसके डिवाइड में ये नोटेशन अलग कर दो, तो आपका ये तो पुट वाला मेथड बन गया। सब्स्टिट्यूशन देखो, इसको अगर हम पुट करते हैं तो ऊपर डेरिवेटिव आ जाता है इसका, ठीक है, t का डेरिवेटिव dt/dx, dx इधर आ जाएगा आपके पास, तो ये तो बन गया आपके पास dt एंड ये 1/t, तो 1/t dt 5/6 बाहर है। बट ये मेथड आप पहले समझ चुके हो वैसे फर्स्ट मेथड, ठीक है। तो आपके पास x के का ऑप्शन 1 होना चाहिए, तो आपने क्या किया बेटा जी 3 कॉमन लिया, x के + 2/3x + 1/3, बट 2/3 का तो क्या करोगे आप, x का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ, वो कितना आया 1/3, उसका स्केल आप ऐड करोगे, उसका स्केल आप सब्ट्रैक्ट करोगे। फिर आपने क्या देखना है, x का साइन प्लस का कि माइनस का, प्लस का तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा। आपके पास ये तीन नोटेशन इंक्लूड हो जाएंगी जो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, x + 1/3 का होल स्क्वायर, लेकिन +1/3 -1/9 सोल्व करोगे तो आपके पास प्लस का 2/9 बचेगा, लेकिन 2/9 को आप क्या मेंशन कर सकते हो, √2/3 का होल स्क्वायर 1/x के + s के, आपको तो फॉर्मूला आता है बेटा 1/a tan इनवर्स x/a -11/9 5/6 और 1/t का इंटीग्रेशन log t, लेकिन कांस्टेंट मत भूलना, इंडेफिनेट इंटीग्रल है, तो प्लस c, तो 5/6 log t की वैल्यू मेंशन कर दी -11/√2 * 3। यस बेटा, यहां √2 * 3, तो यहां आप मेंशन करोगे 3√2 tan इनवर्स 3x + 1/√2, यहां एलसीएम कट हो जाएगा आपके पास प्लस कांस्टेंट। बेटा नेक्स्ट मेथड पर चलते हैं, px + q अपॉन √ax + bx + c, लास्ट मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 23 एक्सरसाइज 7.4 से ले रहा हूं, 5x + 3 अपॉन √x + 4x + 10 dx। तो आपका मेथड क्या कहता है, px + q को एक्सप्रेस कर दो a * डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक, चाहे वो अंडर रूट में है चाहे वो विदाउट अंडर रूट है, लेकिन अब लास्ट मेथड था अंडर रूट के साथ में, तो क्वाड्रेटिक प्लस डेरिवेटिव किया 2x + 4, लेकिन आपका मेन मकसद क्या रहेगा, a एंड b की वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो कंपेयरिंग कर सकते हो आप, कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ x 5 = 2a, a की वैल्यू आ गई आपके पास 5/2, आप क्या कर सकते हो, आप कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करो 3 = 4a + b, बट a की वैल्यू क्या है 5/2, पुट करो 2 * 4 5 * 10 लेफ्ट साइड पर आएगा माइनस का, तो b की वैल्यू क्या आ गई -7। अब आपके पास a एंड b की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन अब क्या करोगे आप, कंडीशन नंबर 1 में पुट करोगे a एंड b की वैल्यू। अब आपने 5x + 3 को इस वे में एक्सप्रेस कर दिया इन दिस स्टेटमेंट, अब 5x + 3 को क्या लिखोगे, दिस वन। तो अब आप क्या करोगे, पहले वाले नोटेशन के डिवाइड में अंडर रूट अलग, -7 के डिवाइड में दिस √x + 4x + 10 dx। इन दिस मेथड x के + 4x + 10 को क्या पुट करोगे, t डेरिवेटिव करो 2x + 4x का 4 10 का 0 t का dt/dx
इसी तरह आएगा लेफ्ट साइड में, तो अपर वाला क्या बन गया dt 1/2t, t की पावर अपर में आ गया -1/2 और t की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन, t की पावर 1 ऐड होता है, आपको पता बेटा 1 ऐड हुआ तो t की पावर 1/2 और 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 5/√t, t की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट। बट इन दिस इंटीग्रेशन वंस अगेन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, x के का फंक्शन 1 होना चाहिए जो है, लेकिन आप x का फंक्शन देखोगे 4 है, उसका क्या करोगे बेटा, यस मोहन 4 का हाफ करोगे तो आपके पास है 2, उसका स्क्वायर ऐड करोगे और उसी का ये स्क्वायर सबट्रैक्ट करोगे तो 1 अपॉन यस रूपांश x का साइन लिखेंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा, यहां से x प्लस 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 4x आ गया प्लस 10 माइनस 4 कितना आया 6, लेकिन 6 को आप क्या लिख सकते हो √6 का स्क्वायर, क्या बन गया बेटा यहां पर 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर फार्मूला, तो आपको याद होना चाहिए फार्मूला 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर log x प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, बट दिस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को जब आप एक्सपेंड करोगे आपके पास वही नोटेशन आएगी x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ये नोटेशन, तो आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट 5 √x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 -7 log x प्लस 2